सुंदर मन में विचार है, अच्छा भाव है। आप अच्छा भाव लेकर के कहीं भी यात्रा करो, लंबी से लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे जो है यात्रा आप पूरी कर लिए। मन में अच्छा भाव है ना। यहाँ आप 5-5 घंटे बैठे रहते हैं तो कैसे 5 घंटे पूरे हो जाते हैं। अब 10 मिनट के लिए गाड़ी लेट हो जाए तो प्लेटफार्म पर बैठना मुश्किल हो जाता है। 10 मिनट के लिए ट्रेन लेट है, दिल्ली वाली गाड़ी, 10 मिनट के लिए आप मुश्किल से बैठ पाओगे। 10 मिनट 10 घंटा के बराबर, और यहाँ 5 घंटे कैसे पाठ में पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा ही मन में पवित्र भाव है तो आप लंबी से लंबी यात्रा आप निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। आपके मन में अच्छा भाव है तो भवसागर को भी आराम से पार कर सकते हैं। चिंतन सही होना चाहिए। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बान, करी मज्जन सरजू जले गए भूप दरबार। सरयू नदी में स्नान किया, नित्य कर्म किया और प्रणाम किया, अवध धाम को प्रणाम किया, सरयू मैया को प्रणाम किया और विश्वामित्र जी महाराज जी के दरवाजे पर उपस्थित हुए। द्वारपाल ने जाकर के समाचार दिया। दशरथ जी ने जैसे ही मुनि का आगमन सुना दौड़ पड़े। दशरथ जी ऐसा भी तो कह सकते थे कि मुनि आए हुए हैं तो भोजन करा दो और भेंट दे दो, भोजन की दक्षिणा देकर के विदा कर दो। मुनि महात्मा आते ही रहते हैं। मुनि का आगमन सुनते ही दशरथ जी ने सिंहासन छोड़ दिया। दशरथ जी ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मुनि आए हैं तो उनको भोजन करा करके दक्षिणा देकर विदा कर दो, लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। मुनि का आगमन सुनते, अरे मुनि भी कौन से आए हैं, सूचना देने वाला नाम नहीं बताया है। द्वारपाल ने इतना ही कहा है कि एक मुनि आए हैं। यहाँ अनेकों मुनि आते हैं, वशिष्ठ मुनि भी आते हैं, नारद मुनि भी आते हैं, कितने मुनि आते रहते हैं। कौन से मुनि आए हैं? केवल मुनि का आगमन सुनते ही दशरथ जी वहां से दौड़ पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चले ये भी पता नहीं है कि हमारे गुरुदेव ही हैं कि और कोई देव है। मुनि आए हैं, अब वशिष्ठ मुनि आए हैं कि नारद मुनि आए हैं कि विश्वामित्र मुनि आए हैं? हाँ, मुनि आए हैं। मुनि का आगमन सुनते ही दशरथ जी स्वागत के लिए चल दिए। ऐसा नहीं कहा कि आप थोड़ा रोकना, मैं 2 घंटे के बाद मिल लूंगा या कल मिल लूंगा या परसों आ जाऊंगा। देखो दशरथ जी का भाव, गुरुदेव के प्रति दशरथ का भाव देखो। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन चले गए विप्र समाज, मिलन चले गए विप्र समाज, हरि दंडवत मुनि सन्मानी, मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारनियानी, निज आसन बैठारनियानी, मुनि आगमन सुना जब राजा। दशरथ जी ब्राह्मणों को भी साथ में लिए हैं।
चले मिलन लय विप्र समाजा, विप्र समाज के साथ ले आए, विप्र समाज को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। दंडवत किया और बड़े आदर के साथ राजमहल में लाया, सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया, निज आसन। दशरथ जी जिस आसन पर बैठते हैं वही आसन विश्वामित्र को दिया, निज आसन, अपने आसन पर बैठाया, निज आसन बैठा लिया। तीनों रानियां आई हैं, चरण बंदन कर रही हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। सुंदर थाल आया है, जल से भरा हुआ पात्र आया है। रानियां बड़े प्रेम से महाराज श्री का चरण धो रही हैं। दशरथ जी महाराज जल छोड़ रहे हैं, पंचोपचार से पूजन गुरुदेव का किया है। गुरुदेव गंगा होते हैं, गंगा में सभी स्नान करते हैं, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। गुरुदेव सागर होते हैं, लेकिन गुरुदेव हो तब, गुरुदेव हो। भोजन की व्यवस्था हुई है, दिव्य भोजन, अच्छे से भोजन गुरुदेव का कराया। इसके बाद चारों लाल को ला करके चरणों में डाला। भोजन के बाद दक्षिणा, दक्षिणा के स्थान पर चारों लाल को लटा दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ विश्वामित्र के चरणों में लोट-पोट कर रहे हैं। भोजन करा करके दक्षिणा देना बहुत जरूरी होगा। तो दक्षिणा के जगह में राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी चरणों में लोट-पोट कर रहे हैं। ये चारों पुरुषार्थ विश्वामित्र जी के चरणों में आज लोट-पोट कर रहे हैं, मानो यही दक्षिणा है। भोजन विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन मेरे सुखचारी, राम देखी मुनि विरति प्रसारी। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। विविध भांति प्रेम से भोजन हुआ, दक्षिणा भी आ गई। लेकिन दक्षिणा में बहुत से माल पानी आते हैं, पर अच्छे जो साधक होते हैं ना, उनका ध्यान राम की तरफ रहता है। विश्वामित्र जी के चरणों में अर्थ भी आया है, काम भी आया है, मोक्ष भी आया है, धर्म भी आया है। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि रामायण। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म की विग्रह हैं। तो आज महर्षि विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र हैं धर्म की तरफ। राम जी के मुखार बिंद को देख करके श्री विश्वामित्र जी सुध बुध से रहित हो गए। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, भय देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन
शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे चकोर पक्षी चांद को देखता है, इसी तरह से विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र राम जी के मुख चंद्र को देख रहे हैं। अब कोई बाबा, कोई महात्मा आपके बच्चे को बहुत समय से नेत्र खोल करके देखेगा तो आप लोग क्या समझोगे? अरे बाबा की नजर हमारे बेटे की तरफ क्यों है, हमारी तरफ क्यों नहीं करते, नजर क्यों नहीं घुमाते? बहुत समय हो गया, विश्वामित्र जी मगन हो गए हैं, राम जी के मुखचंद्र को देख रहे हैं, उनकी आंखें राम जी के मुखचंद्र से अलग नहीं हो रही हैं, हट नहीं रही हैं। दशरथ जी को शंका होने लगी कि बाबा जी उधर क्यों देखते हैं? अरे कोई बात हो तो मुझसे कहें। कहीं कारण अभी भी आंख हटी नहीं। दशरथ जी ने कहा कारण बताओ, आगमन का कारण कोई काम हो तो मुझसे कहो महाराज। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकर किस प्रयोजन से आप यहाँ दर्शन दिए? जब प्रयोजन पूछा, कारण पूछा, आगमन का कारण क्या है, ऐसा जब दशरथ जी ने पूछा, तब विश्वामित्र जी की आंखें राम जी के मुखचंद्र से अलग हुई और विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन आज मैं आप यहाँ याचना करने के लिए आया। क्या चाहिए महाराज? आपको जमीन दे दूं? विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए। तो खजाना दे दूं? बोले नहीं चाहिए। आपको गाय दे दूं? कितनी गाय चाहिए? जितनी गाय चाहिए आप ले जाइए। आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, घी की जरूरत पड़ती है तो घी के पीपे भिजवा दूं, भरे हुए पीपे, शुद्ध देसी घी के पीपे दे दूं, घी से भरे हुए पीपे भिजवा दूं। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में भोग सनाथा, निशिचर पद में भोग सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु अनुज समेत हमको अनुज के सहित, लक्ष्मण जी के सहित राम जी को दे दो। श्री राम और लक्ष्मण को हमारी सेवा में सौंप दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मांग को जैसे ही दशरथ जी ने सुना, दशरथ जी का हृदय धड़कने लगा, नेत्रों से आंसुपात होने लगे, मुख उदास हो गया, एक क्षण के लिए सुध बुध से रहित हो गए और दशरथ जी कहने लगे, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, हे भूदेव आपने विचार करके मांग नहीं की, आप मेरा प्राण ले लो,
देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो प्राणों के भी प्राण श्री राम हैं, उनको मैं कैसे दे सकूंगा? महाराज, मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता हूं। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। 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 मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। मैं जी ना सकूंगा जिनके बिना निहारी। मैं जी ना सकूंगा जिनके बिना निहारी। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। कर याद चौथेपन में सुत चार मैंने पाया। कर याद चौथेपन में सुत चार मैंने पाया। मातु कुल जनों को रघुचंद्र ने दिलाया। पितु मातु कुल जनों को रघुचंद्र ने दिलाया। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। मेरे प्राण क्या बचेंगे यह दान करते करते। हे मुनिनाथ, मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लो, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी यह मांग कैसे मैं पूरी कर सकता हूं? हे भूदेव, आपने विचार नहीं किया, विचार करके मांगना था। श्री विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे, लेकिन इस प्रसन्नता को यदि बाहर प्रकट करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। घी को निकालने के लिए थोड़ा अंगुली को टेढ़ी करना पड़ता है। इसलिए विश्वामित्र जी मन से तो खुश हैं, लेकिन बाहर से उग्र हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आप भूल रहे हो मैं कौन हूँ? अरे मैं वही विश्वामित्र हूँ, वही आपके कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनको मैंने डोम के हाथ बिकवा दिया और उनके पुत्र रोहित को मैंने ही सर्प बन करके डस लिया था। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मैंने मरवा दिया। अभी सरजू जल लेकर आ रहा हूँ, जल को छिड़क दूंगा, अयोध्या खाक हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। विश्वामित्र बहुत कोप किए। इसी बीच में वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि, क्रोध को शांत करो, आपकी मांग मैं पूरी करा दूंगा। आप जिस लिए आए हो आपकी मांग पूरी होगी, क्रोध को शांत करो। श्री वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया,
वशिष्ठ जी ने कहा राजन, मैं आपका कुल गुरु हूं, मेरी आज्ञा है श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के हाथ सौंप दो। अभी दशरथ जी कह रहे थे यह मांग मैं पूरी नहीं करूंगा, लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही कहा ना, कुलगुरु के सामने दशरथ जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। गुरुदेव ने जैसे ही आज्ञा दिया, श्री दशरथ जी ने बड़े प्रेम से गुरु आज्ञा का पालन किया है। अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को, अति बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब नाथ कह पावा, निप संदेश नाथ कह पावा, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निप संदेश नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझा बुझा करके दशरथ जी को शांत किया और कहा कि मेरी आज्ञा है श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी की सेवा में भेज दो। दशरथ जी बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण को बुलवाया, हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपते हुए कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। मुनिनाथ, आज से हमारे श्री राम और लक्ष्मण के पिता आप हो, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो। आन नहीं, अब दूसरा कोई पिता इनका नहीं, तुम मुनि पिता। हे मुनिनाथ, आज से मेरे श्री राम और लक्ष्मण के पिता आप हो। महाराज दशरथ योगाभ्यासी थे, योगाभ्यास के द्वारा पितृत्व धर्म को निकाल करके महर्षि विश्वामित्र में स्थापित करके कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं कहो, आज से मेरे श्री राम और लक्ष्मण के पिता आप हो। सौंपे भोग ऋषि सुध बहुविध देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नायु पद शीस। दोनों कुमार को सौंप दिया। श्री राम और लक्ष्मण को पाकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, पिताजी ने तो आपकी सेवा में हमको भेज दिया है, लेकिन माताओं का आशीर्वाद अभी नहीं मिला है, जरा माताओं का भी आशीर्वाद ले लूं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, माताओं के मुंह में मत फंस जाना, जल्दी आ जाना। बोले, बहुत जल्दी आ जाऊंगा गुरुदेव। श्री राम जी माताओं के महल में आए, जननी भवन में आए और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, सभी माताओं से मिले। कौशल्या जी खुश हो गई, क्योंकि ज्योतिषी जी ने कहा था कि विश्वामित्र जी आएंगे, तेरे लाला को ले जाएंगे, सुंदर कन्या से ब्याह कराएंगे। इसलिए मैया कौशल्या के एक आंखों में आनंद के आंसू है और दूसरे आंख से दुख के आंसू टपकने लगे हैं। लाला बाहर जा रहा है, इसलिए दुख के आंसू आ गए हैं, लेकिन ब्याह करा करके आएगा विश्वामित्र जी, ब्याह करा देंगे, इसलिए ये आनंद के आंसू हैं। दो प्रकार के आंसू माँ के नेत्रों से बह रहे हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया है, बेटा बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा करना, मुन्ना खूब सेवा करना। लाला जाओ मुन्ना जाओ, गुरु जी के साथ मुनि जी के साथ सेवा में नित रहियो। दोनों कुमारों को आशीर्वाद माँ ने भी दिया। माताओं का आशीर्वाद लेकर के
फिर गुरु जी के चरणों में आए, प्रणाम किया। मानसकार गाते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनी भगवान, भगवान, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। राम जी महाराज श्याम वर्ण के हैं, लक्ष्मण जी महाराज गौर वर्ण के हैं। आज विश्वामित्र जी को महानिधि की प्राप्ति हो गई, विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, मेरे आश्रम में जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो कठिनाई का है और एक मार्ग सुगम है। कठिनाई वाला जो मार्ग है तो कठिनाई का, परेशानी का मार्ग है, लेकिन वो मार्ग हमारे आश्रम में जल्दी पहुंचाने वाला है। और दूसरा जो मार्ग है वो आराम का मार्ग है, सुगम मार्ग है, सुंदर मार्ग है, लेकिन ज्यादा समय में वो आश्रम में पहुंचाने वाला है। तो बोलो राम, किस मार्ग से चलोगे? राम जी ने कहा, जो परेशानी वाला मार्ग है, कठिनाई वाला मार्ग है, जो कंटक मार्ग है, वो वही मार्ग ठीक रहेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि उस मार्ग में सुकेत दैत्य की कन्या सुंद दैत्य की पत्नी ताड़का का निवास है। कई हजार हाथियों का बल है, ऋषियों और मुनियों का खून पीती है। इस मार्ग से मैं कभी आता जाता नहीं हूं, थोड़ा घूम करके आराम से यात्रा करता हूं, मुझे बड़ा भय लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत करो गुरुदेव, प्रभु आगे रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा, आप बीच में सुरक्षित रहोगे। राम जी ने कहा, जहां ताड़का का निवास है उसी मार्ग से हमको चलना है, वही मार्ग अच्छा है। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, क्रोध कर भाई, सुनि ताड़का क्रोध कर भाई, एक ही बाण प्राण हरि दीना, एक ही बाण प्राण हरि दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, यही ताड़क वन है, और वो जो सामने से आ रही है ना, यही ताड़का है। जल्दी बाण का अनुसंधान करो राम। प्रभु श्री राम ने बाण का अनुसंधान कर दिया, एक ही बाण से ताड़का का प्राण ले लिया। ताड़का को प्रभु श्री राम ने अपना धाम दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम ताड़का को अपना धाम दिया, और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना को अपना धाम दिया। राक्षसों को मारने के पहले राक्षस जहां से पैदा हो रहे हैं उस जगह को ही खत्म कर दो। भगवान श्री राम ने आज ताड़का को मार करके उसे गति दी। विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया साक्षात नारायण है। अभी तक इनके मन में भी भ्रम था, पता नहीं ये कौन है,
क्योंकि राम जी जैसे भरत जी भी हैं और शत्रुघ्न जैसे लक्ष्मण जी भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम जी की जगह पर दशरथ जी ने भरत जी को तो नहीं भेज दिया था, लक्ष्मण जी की जगह पर शत्रुघ्न जी को तो कहीं नहीं भेज दिया है। इसलिए जब राम ने ताड़का को एक ही बाण से मार करके गति दे दी तो विश्वामित्र जी पहचान गए ये तो साक्षात नारायण है। तब ऋष निज नाथ जी चीनी और विद्या निधि कह विद्या दीनी, जो विद्या के भंडार प्रभु श्री राम है उनको महर्षि विश्वामित्र जी ने आज विद्यादान में दी है। दो प्रकार की विद्यादान में दी, एक विद्या का नाम है बला और दूसरी विद्या का नाम अति बला। अनेक मंत्र दिए, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब वाल्मीकि रामायण में आए हुए हैं। और इसके बाद अनेक धनुष बाण दिया, अपने आश्रम में लाया, आयुध सर्व समर्प्य गए प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत ही जान, और फलाहार कराया। रात्रि में प्रभु निवास किए, प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज अपना अनुष्ठान प्रारंभ करो, आज आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। विश्वामित्र जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। इसी समय में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस निशाचरों का कटक लेकर के पहुंच गए। प्रभु ने बाण का अनुसंधान करके मारीच को 400 कोस की दूरी पर गिरा दिया, फिर अग्नि बाण के द्वारा सुबाहु को मार दिया। और इतने में और जो राक्षस आए थे, राक्षसों का जो समूह आया था, जो कटक आया था, एक क्षण के अंदर लक्ष्मण जी ने सबको समाप्त कर दिया। श्री महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया। देवता लोग सुमन बरसाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार होने लगा, आनंद हो गया। दोनों भैया प्रणाम किए। श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने उठाकर गले से लगाया, राघव आपने धन्य कर दिया, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। राघव मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, लेकिन एक यज्ञ अभी अधूरा है। बोले वो कौन सा यज्ञ है, कहां पर वो है? विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर में धनुष यज्ञ है, उस यज्ञ को भी संपन्न करना होगा राघव। जैसे ही राम जी ने सुना ना, खुश हो गए। थोड़े समय के लिए राम जी उदास हो गए थे। क्यों उदास थे? राम जी को लगा कि बाबा जी अपने काम से लाए थे, तो बाबा जी का तो काम हो गया है, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहीं से हमको अयोध्या में भिजवा दे। लेकिन जब बाबा विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर भी चलना है, वहां का भी यज्ञ संपन्न कराना है, जैसे ही विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा ना, तो राम जी खुश होकर के तुरंत चल दिए। ये नहीं कहा कि अब तो आपका काम हो गया, क्यों वहां ले जाओगे, ऐसा राम जी ने नहीं कहा। मानसकार कहते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर हरसि चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक दीख मत माही, आश्रम एक दीख मत माही, अग मृग जीव जंतु तरनाई, अग मृग जीव जंतु तरनाई, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। हर्ष चले, यात्रा के समय में मन खुश होना चाहिए। हर्ष चले, अयोध्या से जब चले थे पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, अयोध्या जी से जब चले थे उस समय में भी गोस्वामी जी ने हर्ष शब्द का प्रयोग किया था। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से यात्रा किया तो यहाँ भी इसी शब्द का प्रयोग कर दिया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के, हर्ष चले, यहाँ से भी हर्षित होकर के यात्रा कर रहे हैं, तो धनुष यज्ञ को भी संपन्न करा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? यात्रा के समय मन यदि प्रसन्न है
तो काम बन जाएगा। यदि मन ठीक नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। वहां से खुश होकर के यहाँ आए थे तो यज्ञ संपन्न करा दिया। अब बाबा के आश्रम से जब चलने लगे तो इस समय में मन खुश है तो धनुष यज्ञ भी, वहां जनक जी का भी यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया है, उजड़ा हुआ स्थान। ऐसा स्थान है कि यहाँ को पशु पक्षी भी इस स्थान को त्याग करके चले गए हैं। यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं सूखे हुए हैं। यहाँ कोई कभी झाड़ू नहीं लगाया है। ऐसा स्थान है। एक शिला पड़ी हुई। प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ये शिला कैसी पड़ी हुई है? श्री विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। हद हो गई, ठाकुर जी सब जानते हुए अनजान बनकर ये पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने वर्णन किया, सुनाया है। गौतम ऋषि का आश्रम है। शिला जो है ये उन्हीं की पत्नी अहिल्या है और इन्होंने श्राप देकर के शिला बना दिया है। आपके चरणों की धूल चाहती है, आप अपने चरणों की धूल का दान करके इसका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुनाथ जी, कृपा करके अपने चरणों की धूली का स्पर्श करा दो, अहिल्या का उद्धार कर दो। आपके चरणों की धूल चाहती है। प्रभु श्री राम को संकोच हुआ, ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है और मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, राजपूत हूँ। मैं अपना चरण ब्राह्मणी के शरीर पर कैसे रखूं? ठाकुर जी को संकोच हुआ। उसी समय पवन देव प्रवाहित हुए। ठाकुर जी के चरणों से धूल उड़ी और शिला पर पड़ी और वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, शिला बनी थी, उससे प्रकट हो गई, नारी बनकर के प्रकट हो गई। सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंजन सहित। सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सहित। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अति सै बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। हर सतपद पावन। प्रभु के पावन चरण कमलों का स्पर्श और धूलि का स्पर्श पा करके, प्रभु का दर्शन करके अहिल्या आज धन्य हो रही हैं। कहती है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं अतिशय बड़भाग्नी हूँ। मैंने ऋषियों के श्राप का गलत अर्थ लगा लिया था, लेकिन आज समझ में आ गया। गौतम ऋषि यदि मुझे श्राप ना दिए हुए होते, श्राप दे करके शिला ना बनाए हुए होते, तो आज आपके चरण कमलों का दर्शन ना मिलता। मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, मुनि का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, मेरे लिए वरदान का काम किया है। हे प्रभु, अब ये मेरा मन आपके चरण कमलों से एक क्षण भी अलग ना होने पावे। जिन चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा करते हैं, जिन चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा जी देवता करते हैं, आज उन्हीं चरण कमलों का मैं दर्शन कर रही हूँ। मेरा अहोभाग्य है। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु के चरण कमलों की भक्ति मांग करके अहिल्या पति लोक को गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रसंग से ऐसा अर्थ लगाओ, ऐसा भाव बनाओ, जीवन में तो कभी भूल मत करो और कभी जीवन में भूल हो जाए, पैर फिसल जाए, तो जिस तरह से अहिल्या ने पश्चाताप किया है, इसी तरह से हमको भी पश्चाताप करना चाहिए, प्रार्थित करना चाहिए, तो प्रभु के दर्शन होंगे और उद्धार हो जाएंगे।
अब प्रभु की यात्रा आगे हो रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पात में गंगा, गान सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मणि आई, जय प्रकार सुरसरी मणि आई, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। दोनों भैया श्री राम और लक्ष्मण पावन गंगा के तट पर आए और स्नान किया। महर्षि विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, गंगा जी का महात्म सुनाया। मेरे ठाकुर जी ने घाट के पांडवों को दान दिया और इसके बाद ऋषियों और मुनियों के साथ, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ दोनों कुमार नगर के समीप में, जनकपुर नगर के समीप में आए। बेगी विदेह नगर नियराया, विदेह नगर के पास में आ गए। विदेह नगर माने जनकपुर नगर, राजा जनक जी का नगर। राजा जनक को विदेह राज कहा गया है, इसी को मिथिला नगर भी कहते हैं। तो मिथिला नगर के समीप में आए। ध्यान देना, रामायण में 4 नगर हैं, अयोध्या नगर, मिथिला नगर, किष्किंधा नगर और लंका नगर। अयोध्या नगर भक्तों का नगर है, मिथिला नगर यह नगर ज्ञानियों का नगर है। यहाँ का एक सूत्र भी ब्रह्म ज्ञानी है, राजा जनक जी का नगर है। जैसे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे ही यहाँ का एक भंगी भी ब्रह्म ज्ञानी है। किष्किंधा नगर कर्म का नगर है और लंका नगर पाप का नगर है। जहाँ पाप ज्यादा हो ना, वो लंका नगर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो 4 नगर में से प्रभु इस समय कौन से नगर में पधारे हैं? प्रभु इस समय जो है मिथिला नगर में पधारे हैं। मिथिला नगर वेग विदेह नगर ने आया। पूरे रमता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषय की, बापी को शरीर सरनाना, थल सुधा समन सोपाना, गुंजत मंजु मत रसविंगा, गुंजत कल बहुवरण विहंगा, वरण वरण विषय बन जाता तुझे समीर सदा सुख जाता। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपा, तनैन वर्णत नगर निकाय, तनैन वर्णत नगर। इस नगर का वर्णन कैसे किया जाए? कितना सुंदर है। इस नगर की सुंदरता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। जहां जाए मन तहे लुभाए, मन जिधर जाता है बस वहीं मुग्ध हो जाता है। बाजार बड़ा सुंदर, चौराहे भी बड़े सुंदर हैं, मार्ग बड़े सुंदर हैं, नगर सजा धजा है। व्यापारी लोग अपनी अपनी वस्तु को सजा करके रखे हुए हैं। जितने व्यापारी हैं ये सब कुबेर की तरह हैं। मकान इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लगता है ब्रह्मा जी ने स्वयं कामदेव को लेकर के आए हैं और इस मकान को अपने हाथों से तैयार किए हैं। नगर के नर नारी जितने हैं साधु स्वभाव के हैं, धर्मात्मा हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील
स्वभाव के, पुर नर नारी सुभग सुच संता। तो क्या लाल कपड़ा पहने हुए होंगे, क्या जटाएं बढ़ा लिए होंगे, क्या भगवे कपड़े में होंगे? गोस्वामी जी कहते हैं नगर के नर नारी जितने सब संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुच संता, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में कि मिथिला नगर के जितने नर नारी हैं सब संत हैं। सब संत हैं। संत नाम स्वभाव, संत स्वभाव सारे खगराया। संतों का स्वभाव होता है, स्वभाव के जो हैं वही संत होते हैं। स्वभाव के द्वारा संत समझे जाते हैं। स्वभाव कैसा है? भेष तो बहुत बढ़िया है, भेष वंदनीय है, भेष की वंदना करो, पर भेष में धोखे भी हो रहे हैं। आज कुछ भेषधारियों ने भेष को बदनाम किया है। आज तो इस समय में साधुओं को जीना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन समय आया। तो केवल भेष ही से हम संत कैसे मानेंगे? स्वभाव हमारे कैसे हैं, आचरण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, हमारी दिनचर्या कैसे है, हमारी रहनी कैसी है? इसलिए भेष को तो वंदना कर लो और बहुत जल्दी भेष में फंसो नहीं। सुंदर भेष सुभेश भूल मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेग वचन सुधासम असन ही। सुंदर वेशभूषा को देख करके मूर्ख ही नहीं ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं। कैसे? जैसे वचन सुधासम असन है। मोर के वचन बड़े अच्छे हैं, सुधा के समान, अमृत के समान है, लेकिन आही मोर जो है सांप का भोजन करता है। ऐसे ही वेशभूषा वंदनीय है। कोई भी भेषधारी मिले तो हाथ जोड़ो, यथा शक्ति भक्ति सेवा भी करो, मना नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल भेष ही सब कुछ है, भेष ही संत है, इस बात को ज्यादा स्वीकार मत करो। भेष को वंदना, पर भेष ही सब कुछ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भेष के अनुसार आचरण भी होना। एक बहुत सुंदर अमराई है, आम का बगीचा सामने दिखाई दिया है। श्री गुरुदेव ने कहा, राघव यह अमराई हमको अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपको पसंद है क्या? बोले हाँ। बोले आपकी पसंदगी में ही अपनी पसंदगी है। यदि यह स्थान आपके लिए अनुकूल है तो मेरे लिए भी अनुकूल है, अब आपके लिए प्रतिकूल है तो फिर मेरे लिए अनुकूल कैसे हो सकता है? गुरुदेव की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, सब सुबास सब भांति सुहाई, सब सुभाष सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। भलेनाथ कह कृपा निकेता, भलेनाथ कहि कृपा निकेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई। उतरे कहा मुनिवृंद समेता। गुरुदेव का मन खुश हो गया, राम जी का भी मन खुश हो गया। मुनि मंडली के सहित श्री राम इस अमराई में आए। जनक राजा को समाचार मिला
तो जनक राजा जी आए हैं, विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। और यहाँ बहुत से प्रकरण हैं, मेरे पास समय नहीं है, यहाँ बहुत सी बातें हैं। फिर श्री विश्वामित्र जी को जनक राजा लेकर के महल में आए हैं और सुंदर सदन में ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन भुआला। सुंदर सदन, वहाँ सदन बहुत से बने हुए हैं, अनेकों मकान हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर सदन है उस सदन में जनक राजा ने विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को ठहराया। सुंदर सदन, लेकिन ये सदन जानकी जी का है। सिय निवास सुंदर सदन, सीता जी का निवास स्थान है, इसमें जानकी जी रहती हैं। तो जनक राजा ने जानकी जी से कहा कि बेटी तू माँ के सदन में कुछ समय तक रह, कुछ विशिष्ट मेहमान आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि, ये खाली करना है। जानकी जी को माँ के मकान में भेजा गया है और इस सदन में श्री राम जी को ठहराया गया है। सिय निवास सुंदर सदन, अब सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन भुआला। समय अभाव है, व्याख्या में ज्यादा नहीं कर सकूंगा। सुंदर सदन में निवास किए हैं, सारी सेवा सुसुप्ता सब कुछ पूछ करके, सारी व्यवस्था करके जनक राजा अन्य कार्यों में लग गए। दोपहर के समय का भोजन हुआ, आराम हुआ, शाम का समय आया। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। अच्छा ये बता दो, कथा को अभी और थोड़ा कहूँ कि यही आरती करा दूं, जल्दी से पूछ लूं, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। अभी बैठोगे आप लोग? हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप सब प्रेमी हैं, बहुत बहुत प्रेमी हैं। अभागी कौन है मित्रों? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे दोष मत देना। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तनि को विषय अनुरागी, हरि तनि को विषय अनुरागी, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण हरि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कान कभी कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान सांप के रहने की जगह की तरह है। सांप किस में रहता है? सांप बिल में रहता है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, आहि नाम सांप और भवन नाम बिल। तो बड़भागी कौन है? बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं वही बड़भागी है। शिव जी कहते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं वो अभागी है। जिन हर कथा सुनी नहीं काना और सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज हो विषय अनुरागी। जो विषयों में फंसे हुए जीव हैं वो अभागी हैं, और जो हरि कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं। आप सब लोग बड़भागी हैं, कथा सुन रहे हैं। इसलिए कभी कभी जब भोजन में स्वाद ज्यादा आने लगता है ना, तो आदमी 2 पूरी ज्यादा खा लेता है, ऐसा है कि नहीं? 2 गुलाब जामुन ज्यादा आदमी खा लेता है, ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो थोड़ा ज्यादा ही खा लो, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बैठी रहो। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। शाम का समय है, फलाहार करने के बाद, आराम करने के बाद दोनों भैया गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। आज लक्ष्मण के मन में नगर दर्शन की उत्कंठा हो रही है। लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं। जीव के मन में उत्कंठा होती है, लेकिन जीव के मन में
ये उत्कंठा राम जी की प्रेरणा से होती है, कहीं आने जाने की, देखने की। कभी मन में आता है कि एक बार बॉम्बे हो आऊं, आसाम हो आऊं, गुवाहाटी हो आऊं, एक बार ऊपर उड़ूं। कौन सा वाहन है मैं जानता नहीं, जरा बताओ। हाँ हाँ, वाह वाह भैया, आप तो हमारे बड़े प्रेमी हो। हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज, हाँ कहाँ से उड़ूं। लोग उड़ना बहुत चाहते हैं, हाँ बहुत मन में कल्पनाएं, जीव के मन में कल्पनाएं हुआ करती हैं। लेकिन ये सारी कल्पनाएं, मन में जितने भी भाव आते हैं, ये उर प्रेरक है, उर प्रेरक है। भगवान प्रेरणा करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से। तो राम जी ने ही प्रेरणा की होगी, लीलाधारी हो हैं, उनको लीला करनी है, तो किसी न किसी को वो निमित्त तो बनाएंगे ही। लक्ष्मण जी को निमित्त बना लिया, लक्ष्मण के मन में उत्कंठा हुई, लेकिन अपनी मन की भावना को वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। कभी गुरु जी की तरफ देखते हैं, कभी राघव जी की तरफ देखते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन अपनी बात को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात हमारे और आपके मन में क्या बात है, दुनिया जाने चाहे न जाने, पड़ोसी लोग जाने चाहे न जाने, लेकिन हमारे मन की बात को हमारे राम जी तो जानते ही हैं। राम अनुज मन की गति जानी, 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 भगत बचलता ही उलसानी, भगत बचलता ही उलसानी। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही उलसानी, भगत बचलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुझसे, मेरे ठाकुर जी, मेरे राम जी, लक्ष्मण जी के मन की जो बात थी ना, हाँ वो बात ठाकुर जी जान गए और गुरु जी से बोले, गुरुदेव भैया नगर देखना चाहता है, यदि आप आज्ञा दे दो तो मैं इनको तुरंत नगर दिखा दूं और फिर वापस ला दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नगर दिखाए तुरंत ले आवो, तुरंत। आज्ञा देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए तुरंत शब्द का भी प्रयोग कर दिया। पता नहीं आज्ञा देंगे नगर देखने के लिए, नगर दर्शन करने के लिए कि नहीं, इसलिए तुरंत शब्द का प्रयोग किया। बोले तुरंत ही वापस आना है। श्री विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी। दोनों भैया मिथिला नगर में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है। राम जी के सिर पर पीली टोपी है, चौकोन है, चार कोण की टोपी, और जो बाल है ना, ध्यान से देखना, राम जी के जो बाल हैं मित्रों, वो काले काले बाल हैं। हाँ काले काले बाल हैं, अब कपोलों तक लटक रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ये बाल कैसे हैं मित्रों, ये बाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो भौरों का समूह हो, मानो भौरों का झुंड हो। ये काले काले बाल कपोलों तक लटके हुए ऐसे दिख रहे हैं मानो भौरों का समाज जुटा है। दिव्य पीतांबर पहने हुए हैं, दिव्य ऊर्ध्वपुंड तिलक ललाट पर सुशोभित हो रहा है। मानसकार कहते हैं, रुचिर चौतनी सुभग श्री मेचक कुंचित केश, नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। जैसे ही मिथिला नगर के प्रांगण में पहुंचे तो सर्वप्रथम मैथिल जनकपुर के अनेकों बालक आ गए, बाल मंडली आ रही। एक दो बालक नहीं है मित्रों, बालकों का झुंड आ गया।
बालक वृंद देखे अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मत लोभा। बालक वृंद, वृंद माने झुंड, वृंद माने समूह, एक दो बालक नहीं है, अनगिनत बालक हैं। और ये सारे बालक आकर के मेरे राघव को देख रहे हैं, सुध बुद्ध से रहित हो गए हैं। बालकों ने विचार किया ये कितने सुंदर राजकुमार हैं। एक बालक ने कहा जैसी किशोरी जी है ना, जैसी किशोरी जी हैं इसी तरह से